हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र की। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में बात कर रहे थे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो कल हम बजट प्रवणता की बात कर रहे थे। क्या थी बजट प्रवणता, तो हम लोग आपका देख रहे थे। और यहाँ हमने जानने का कोशिश करी कि आखिर में कैसे बजट रेखा बनती है, आय के ऊपर कैसे डिपेंडेंसी है। इन सब चीजों को हम लोग आपका देख रहे थे। और हमने बजट सेट रेखा का जो एक आम चित्र था, मतलब रेखा चित्र था, उसको हमने देख लिया था। दो ग्राफ और बताने, वस्तु बढ़ने पर और कीमत बढ़ने की स्थिति को देखते हुए हमको समझने का प्रयास करना। ठीक है, इतना हम देख चुके थे कल। अब देखिए, इतना देखिए, अब इसको हम एक अलग रूप में और बनाकर देख सकते। वस्तु वाय वस्तु एक्स, ठीक। थोड़ा नीचे लिख दे ताकि लिखने में आसानी हो। एक्स और वस्तु वाय। अब कोई भी इनमें से एक चीज कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। चाहे वस्तु वाय को कांस्टेंट करके देखेंगे एक बार, और एक बार वस्तु एक्स को। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए वस्तु बी को हमने कांस्टेंट कर लिया। यहाँ हमने कोई वस्तु बी मान ली, ठीक है। कांस्टेंट की स्थिति एक ये हो गई। मान लीजिए वस्तु एक्स वाई वाई पर एक कांस्टेंट, और इसको हमने बोल दिया एल, ठीक। अब देखिए, वस्तु तो यही रहेगी एक्स वाली। मान लीजिए एक्स आपका केला, और ये मान लीजिए आम था। अगर हम परिवर्तन करेंगे तो कैसा परिवर्तन? अगर हम इसमें एल में परिवर्तन कर रहे हैं, एल को बढ़ा रहे हैं, और वस्तु केला मतलब बी वैसे ही है, ये इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा। इस तरीके से ये कैसा है? ये आपका घटने की स्थिति में कैसा है, मैं कल बता रहा था, घटने की स्थिति, ठीक है। जो कोई चीज घटेगी उस स्थिति की आपको बात कर रहा हूं। ये हो जाएगा L1, ये L है। और अगर कोई बढ़ेगी तो नंबर पीछे की तरफ बढ़ेगा, ठीक। इसको कह देंगे L0। L हो गया L1, उससे पीछे L0, ठीक। में ध्यान रखें, अगर पीछे की तरफ को घटेगा ग्राफ, तो ये बढ़ने की स्थिति को दिखाए। ये तब है जब हमने B को आपको कांस्टेंट किया है, ठीक है। और ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट ग्राफ लें और उसमें वस्तु Y और वस्तु X को देखें। अब एक तो कांस्टेंट करनी है, मान लीजिए हमने इसको कांस्टेंट कर लिया, ठीक। और ये कांस्टेंट है तो L, ठीक। अब इस कंडीशन में ये क्या थी आपकी? ये B थी, हमने देखा था पिछले में, B पॉइंट था, ठीक। अब मान लीजिए B से हमने B1 पर गए, ये पॉइंट है B से B1। अब जाएंगे, लेकिन वो तो वहीं रहेगी ना, क्योंकि एक चीज तो इसमें कॉमन है, ये इस तरीके से। और असल में ये डॉट डॉट में है। कैसा है? डॉट डॉट के फॉर्म में, इसमें डॉट के फॉर्म में दिखा, ठीक। और इधर अगर इससे नीचे गिर रहे हैं तो B0 है, B0 इस तरीके से है, ठीक। तो ये किसे दिखा रहा है? ध्यान दीजिए, ये घटाने पर है, और ये
बढ़ाने, ध्यान रहेगा, एक घटाने पर एक बढ़ाने पर, दोनों स्थिति कभी भी आपको याद रहेगा। चलिए, अच्छा, इसी के बाद हमको पढ़ना था और हम बात भी कर रहे थे कल उसी पर, ये बजट सेट का बदलाव है और बदलाव को हम अभी अभी देख चुके हैं और ये बदलाव को ही हमने रूप में दिखाया है कि P1 P2 अगर ये है तो आगे घटने को दिखाएगा और ये पीछे है आपका बढ़ने को, यही वो दोनों ग्राफ है। ठीक है, यहाँ देखिए M1 बड़ा है, यहाँ M डैश बड़ा है। ठीक, एक घटेगा एक बढ़ेगा, तो बंडल सेट को हम इस तरीके से प्रयास किया है और उनको हमने देखने का प्रयास किया। अब इसमें एक चीज को कांस्टेंट रखा गया है और यहाँ पर इसको चेंज किया गया है। ठीक, ऐसे ही यहाँ देखिए, ये आपका घटने की स्थिति को बताएगा और ये आपका बढ़ने की, याद रहेगा इतना। ठीक, अब इष्टतम चयन को आप इसमें देख चुके हैं, इष्टतम चयन किस प्रकार से में होता है, क्लियर है। इसके बाद बनने के बाद इष्टतम चयन का पता जो उपभोग करेगा। अब मुझे इसमें आगे बढ़ना है थोड़ा सा, तो आगे बढ़ूंगा मांग के ऊपर, लेकिन डिमांड बढ़ने से पहले मुझे एक चीज देखनी है, आपका प्रतिस्थापन दर कैसी है। प्रतिस्थापन दर को हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन दर होती क्या है, कैसे उसको देखते हैं, फिर हम लोग डिमांड है, डिमांड की मांग आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे आपका इसी में मोस्ट इंपोर्टेंट है सीमांत वृद्धि स्थापन स्थापन दर। ठीक, यह वह दर है, वह दर जिस पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की उपभोक्ता वस्तु अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु एक्स की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु Y की कीमत को वस्तु Y की कीमत को कीमत को कीमत वस्तु Y की कीमत की मात्रा त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सीमांत वृद्धि स्थापन दर।
इसको हम देखते हैं, डेल्टा वाई अपॉन, अब आप मुझे बताएंगे, डेल्टा वाई है, डेल्टा मतलब आपका परिवर्तन, और किसमें होगा, ये भी डेल्टा वाई की कीमत को दिखाता है। ठीक, वाई होगा एक्स होगा, एक्स होगा। ठीक, अब जहां अगर आप इसमें देखोगे, वाई क्या है, वस्तु की हानि, एक्स क्या है, वस्तु का लाभ। क्लियर है, ये है सीमा। ठीक है, वह दर जिस पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु वाई की कीमत की मात्रा को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि कोई वस्तु एक्स है, यानी कि केले को लेने के लिए, अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए वस्तु वाई की कीमत यानी कि आम की कीमत की मात्रा को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है, वही है प्रतिस्थापन दर। के बाद बात करेंगे मांग की, मांग के बाद बाजार मांग पर चलेंगे। ठीक, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई में दिखाते हैं, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, वाई इज इक्वल टू इज लॉस और वाई एक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट में से लास्ट लॉस को देखेंगे तो चेंजेस आए। देख लिया, चलिए आगे बढ़ जाए, बात कर रहे हैं मांग पर। मांग यानी कि डिमांड, डिमांड है तो सप्लाई भी देनी पड़ेगी, और सप्लाई है तो पैसा भी होना चाहिए। मांग, पूर्व खंड में हमने उपभोक्ता के चयन की समस्या को पढ़ा, पूरी चयन की समस्या पढ़ ली। भैया हम चयन की समस्या को देख रहे हैं, अब या तो उसके पास पैसा हो, पैसा हो तो वो अपनी चीजों को खरीद पाए, पैसा नहीं है, मान लीजिए मनी कम है, तो जो गुड्स हैं वो उनको नहीं खरीद पाएगा, या फिर आपका कम खरीदेगा, और मनी ज्यादा है तो इनको ज्यादा खरीद पाएगा। तो हमने उपभोक्ता की चयन को समस्या को देखा। फिर दो वस्तुओं के साथ को हमने देखा कि भैया एक X1 ली एक X2 ले ली, इनकी नंबर्स में देख लिया कि एक को ज्यादा लेगा एक को कम लेगा, किसी को पकड़ेगा किसी को छोड़ेगा, शायद किसी की कीमत कम हो किसी की ज्यादा हो, वो सारी कंडीशंस को हम लोग देख चुके हैं। यानी कि बेसिकली कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको पढ़ने का जानने का प्रयास किया। सब डिपेंड करता है उसकी आय है इनकम पर, और इनकम के साथ उसका इंटरेस्ट पर, और इंटरेस्ट में क्या है उसका, जो उसको मैक्सिमम आपका सेटिस्फाई करे उसके ऊपर। तो ये इसकी फंडामेंटल चीजें थी जो हमने इनका देखने का प्रयास किया। भैया इन्हीं की वजह से ये सारी चीजें खड़ी होती हैं, ये सारी चीजें हमको देखनी। अब उपभोक्ता की आय और उसके अधिमानों की दी हुई स्थिति को उपभोग का स्तंभ बंडल उत्पन्न होने की जो चीजें हैं उनको हम देखते हैं कि भैया फिर उत्पन्न कैसे हो रही हैं। वस्तु की मात्रा, चयन, उपभोग का स्तंभ रूप क्या है वो हम देख रहे हैं, वस्तु की अपनी कीमत तथा अन्य वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय की रुचि, मान पर निर्भरता, वस्तु की मात्रा जो उपभोग वस्तु की कीमत और रुचि के अधिमान को निश्चित करती है, खरीदने उनको सक्षम बनाती है, वस्तुओं की मांग कहते हैं। ठीक है, अब मांग में क्या क्या चीज डिपेंड है, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, अनाधिमानों पर निर्भर। और आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताइए अनाधिमान क्या है, दो वस्तुओं का एक विभिन्न संयोग, ठीक है, बंडलों को ही अनादिमान का। दो वस्तु, किसी वस्तु की मात्रा, उपभोग की कीमत, उसके इंटरेस्ट, अनादिमान का एक निश्चित रखते हुए भैया कैसे है, इन सब चीजों को देखा गया। इसी में एक या एक से अधिक परिवर्तनों को हमने देखा है, उपभोक्ता द्वारा रचित वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, संभवतः उनके परिवर्ती, उनके बदलाव, उन सब चीजों का अध्ययन किया। ठीक,
और इसी को हमने देखते हुए एक परिवर्ती बदल की बात करी है। उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा में परिवर्तन को हमने इंडिकेट किया। ठीक है? आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे मांग वक्र और मांग का नियम। क्या देख रहे हैं? मांग वक्र और मांग का। ठीक, सबसे पहले डिमांड, और इसको हम बाद में देखेंगे। बेसिकली है क्या? उपभोक्ता की कीमत पर किसकी चीज को आपका परिवर्तन मांग कहा गया है। पहले इसको देखेंगे, फिर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन में दिखाऊंगा कि मांग क्या है, वो मांग के रूप में मापा गया है। फिर व्यक्तिगत मांग के को देखेंगे। इसके बाद मांग को देखते हैं। डिमांड, डिमांड है क्या बेसिकली? चलिए, तो जो मांग है, थोड़ा मांग को आज छोड़ देते हैं बीच। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मांग को अच्छा सा पढ़ेंगे। डिमांड कैसे है, किसी वस्तु की मांग है, कैसे मांग कर रहा है, कीमत पर डिपेंडेंसी है, इन सब चीजों को हम लोग आपका देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।